सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी में चैप्टर नंबर फर्स्ट, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ऐसे ऑल चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव, ऑल टॉपिक। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टोटल चीज़ मतलब लड़ा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो पहला चैप्टर का पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ यहाँ से हम लोग पूरा कर सकते हैं, सब चीज़ मिल जाएगा एक जगह। ठीक है, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, याद रख लेना। किसने? इरेटोस्थनीज ने। और पूछेगा कि जनक कौन है, अगर पूछेगा कि भूगोल के जनक कौन है तो भी आपको इरेटोस्थनीज ही बताना है। मतलब दो दो सवाल का एक ही आंसर। भूगोल के जनक भी इरेटोस्थनीज, और पहली बार शब्द का भी इस्तेमाल किया था भूगोल शब्द का इरेटोस्थनीज ने। अगला सवाल, भूगोल का जनक कौन है? देखो सवाल आ गया, कहोगे सर इरेटोस्थनीज। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, याद करते हुए चलना मुन्ना। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक जब ये पूछेगा, ये आधुनिक पूछ रहा है तो आधुनिक होता है फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक याद रख लेना, केवल भूगोल नहीं पूछ रहा, आधुनिक भूगोल पूछ रहा है। तो जब आधुनिक पूछेगा तो आपको फ्रेडरिक रेटजेल का नाम लेना है। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल का नाम लेना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अब यहाँ नहीं कह रहा है तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो नहीं है, बाकी स्थानांतरित संगठन, मानवीय भाईचारा और क्षेत्रीय विभिन्नता है। तो याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला सवाल करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 5 नंबर का ऑप्शन अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर का सवाल देखेंगे बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो भैया इसमें होगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी अच्छे से याद रख लेना, प्रौद्योगिकी। ठीक है, कहोगे ठीक है सर। अगला सवाल है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रेटजेल। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, रेटजेल। किसने लिखा है? रेटजेल ने लिखा है। और नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफ ट्रेलर। ठीक है, याद रख लो, क्वेश्चन नव निश्चयवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है तो सवाल पे भी फोकस बना के रखना, आपका ही दायित्व बनता है। ठीक ना। अगला सवाल है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील और मानव अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है, कह रहा है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो भैया उस विद्वान का नाम था लुशियन फ्रेब्बे। क्या नाम था? लुशियन फ्रेब्बे ने कहा था ये बात। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर, कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो घटक है मानवीय घटक। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानवीय घटक। अगला सवाल है, कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रवर्तक कहा जाता है ग्रिफ ट्रेलर को। किसे? ग्रिफ ट्रेलर को, कहोगे ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर, नियतिवाद के विचारक कौन है? तो नियतिवाद के विचारक कहा जाता है इकांट को, हेम्बोल्ट को या रीटर को। ठीक है, कहोगे सर सिंपल सा बात है, तीनों विचारक है ना रखते थे नियतिवाद के, तो सभी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल करेंगे 13 नंबर का कि नियतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो अगर घटक पूछेगा नियतिवाद अवधारणा के, अगर घटक पूछ देगा तो प्राकृतिक घटक बताना। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस बनाइएगा तो पकड़ बना पाइएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भैया भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। एक और सवाल है, अगर आपको लगता है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, पीडीएफ मिल जाता मचा डालता, तो मैं आपको नंबर देता हूँ 83 17। ठीक है, 73 96 और 73। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपको मिलेगा, बेहतर तरीके से मिलेगा हर चीज़। ठीक है, और पूरा विधिवत, एक भी गलत नहीं, आप आराम से मचा डालोगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भैया भूगोल का वर्णन नहीं करता है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं।
ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, ठीक है, लेकिन ये पूछा है एक बार, ठीक है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब जब ऐसा सवाल देता है तो कन्फ्यूजन होता है। देखो, लिंग भूगोल तो होता है, सांस्कृतिक भूगोल होता है, चिकित्सा भूगोल होता है, सैन्य भूगोल नहीं होता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। उपक्षेत्र सामाजिक भूगोल का, कहोगे हाँ सर सामाजिक भूगोल में सैन्य का क्या काम है। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्यमान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो कौन है, तो भैया ऑप्शन देखोगे, एलन सैम्पल तो था, रेडियल तो था और हर्किंगन तो था, मतलब वर्टर रसल नहीं है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है। ये तो इंग्लिश में आता है इनका नाम, कहोगे हाँ सर। जस्ट प्रीडियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जस्ट प्रीडियस को लिखने वाले व्यक्ति का जो नाम था बाबू वो था हिकेटियस। हिकेटियस व्यक्ति ने ये किताब लिखा था जस्ट प्रीडियस, और ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है तो ये बहुत VBI है। अगला 19 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण संबंधित है। तो मानव पे प्रकृति का जो नियंत्रण है वो मानव का प्राकृतिकरण से, मानव का प्राकृतिकरण से, ठीक है, याद रख लेना, संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रकृति पर मानव का नियंत्रण संबंधित है। अब प्रकृति पर मानव का नियंत्रण मतलब आदमी प्रकृति पर नियंत्रण करेगा तो प्रकृति का मानवीकरण से, याद रख लेना, ठीक है। कहोगे ठीक है सर, सिंपल सा बात है। अगला सवाल करेंगे जो कि 21 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन, समुद्र विज्ञान, सिंपल है ना। प्रत्यक्षवाद, संभववाद, मानववाद, ये सब तो है। अगला सवाल है 22 नंबर का कि जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, और ये सवाल VBI है, याद रख लेना, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ग्रीक शब्द से जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है कि भू आकृति, प्रकृति, वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब भू आकृति, प्राकृति, वनस्पति, मृदा मतलब मिट्टी, जलवायु मतलब जल, इन सब के बारे में पढ़ाई हम लोग करते हैं भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। 24 नंबर सवाल है कि एंथियोप्रोजियोग्राफी संबंधित है। तो ये जो है वो सीधे मानव भूगोल से संबंध रखता है, याद रख लेना, एंथोप्रोजियोग्राफी मानव भूगोल से संबंध रखता है, ठीक है। 25 नंबर का सवाल है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन था वो सीधे रेडियल ने दिया था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध। कहोगे ठीक है सर। 26 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करती है। यानी कि जो विचारधारा है वो मार्क्स का सिद्धांत का पालन करती है, वो विचारधारा आपको बताना है। तो कहोगे अमूलवादी जो है वो मार्क्स के सिद्धांत, है ना, का पालन करती है, यानी B नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप ये जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ। निम्न में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। निम्न में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लिंग, चिकित्सा, संस्कृति। कहोगे तीनों है सर, तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा है। अगला सवाल, फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्या का नाम क्या है। चलो, तो फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्या का नाम कुमारी एलन सैम्पल है। क्या था, कुमारी एलन सैम्पल नाम था भाई, याद रख लीजिए। अगला सवाल है कि जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है। तो जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो है वो ग्रिफिथ टेलर की है, C नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 30 नंबर, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो कहोगे सिंपल सा जवाब रहेगा इसका सर, आधुनिकवाद के लिए, D नंबर का ऑप्शन सही है, आधुनिकवाद के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अरे भाई बोलो, चलो बहुत बढ़िया, है ना। वो जो नंबर दिया था ना वो आपके काम का है, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछेगा, संसाधन, कृषि, उद्योग तीनों है, D नंबर का, क्योंकि संसाधन भी जरूरी है, कृषि भी जरूरी है और उद्योग भी जरूरी है। 32 नंबर का सवाल है कि जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री लूसियन फ्रेवे के द्वारा लिखा गया है, और अभी भी यही सवाल है, B नंबर का ऑप्शन सही है। बाबू जैसे ये चैप्टर कर रहे हो वैसे सारे चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना है। निम्न में कौन सा राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है चिकित्सा भूगोल, C नंबर का ऑप्शन सही है, चिकित्सा भूगोल, ठीक है। एंड अगला सवाल है कि जनांकीय निम्न में से किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है। जनांकिकी निम्न में से पूछ रहा है, याद रखो, जनांकीय निम्न से किस भूगोल का उपक्षेत्र है। तो कहोगे सर जनसंख्या भूगोल का, B नंबर का ऑप्शन सही है, जनसंख्या भूगोल का।
और अगला सवाल है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। निश्चयवाद संकल्पना में तो कहोगे सर प्राकृतिक घटक को माना गया है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड इस वीडियोज़ का लास्ट है, यानी ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जितना हो सकता है, किसी वीडियो में 70, किसी में 30, किसी में 50, जो चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना के अंतर्गत पूछता है वही तैयार करता हूँ। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कहोगे सर आर्थिक भूगोल से। ठीक है, आर्थिक भूगोल से। आई होप कि आपको सब याद हो गया होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, चलो बेहतर है।